Hello dear students, today we are going to solve practice set 4.2 class 9th maths part 2. Question number 1, construct triangle XYZ such that YZ equal to 7.4 cm, angle XYZ equal to 45 degree and XY minus XZ equal to 2.7 cm. यहाँ पे 4.2 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें सब जो एग्जाम्पल है वहाँ पे निगेटिव साइन के एग्जाम्पल है, लेकिन प्रैक्टिस सेट 4.1 जो था वहाँ पे ऑल जो एग्जाम्पल थे वहाँ पे एडिशन की साइन थी, लेकिन यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में सब्ट्रैक्शन की साइड है। तो यहाँ पे XY माइनस XZ दिया है, इसका ही मतलब ये जो XY है वो ग्रेटर है किससे, XZ से, इसलिए यहाँ पे XY माइनस XZ दिया है 2.7 सेंटीमीटर, दैट इज लेफ्ट साइड इज ग्रेटर दैन राइट साइड। अभी फर्स्टली रफ फिगर ड्रॉ करना है विदाउट एनी मेजरमेंट। इस प्रकार से 7.4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली, YZ 7.4 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल Y ड्रॉ करना है हमें 45 डिग्री का, तो इस प्रकार से ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। अभी हमें Y पॉइंट मिल गया, Z पॉइंट मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमें X पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें दोनों का डिफरेंस दिया है 2.7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे Y पे 2.7 सेंटीमीटर पे आर्क लगा लेते हैं। यहाँ पे ये बन गया 2.7 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट मिल गया ये है पॉइंट M। अभी पॉइंट M और पॉइंट Z दोनों को करते हैं ज्वाइन। अभी तक हमने X पॉइंट को फाइंड आउट नहीं किया है, ओनली हमने ये जो 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से आर्क लगा के ये पॉइंट M फाइंड आउट किया है। अभी यहाँ पे MZ जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमें ड्रॉ कर लेना है। इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अभी यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है वो इक्वल बन जाएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अभी यहाँ पे दोनों जो लाइन से जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, दोनों लाइंस यहाँ पे ये वाली लाइन और ये लाइन जहाँ पे ज्वाइन हो रही है ये है पॉइंट X। अभी पॉइंट X और पॉइंट Z दोनों को करना है ज्वाइन। इस प्रकार से ये रफ फिगर बन गई। अभी हम ड्रॉ करेंगे एक्चुअल मेजरमेंट से। फर्स्टली YZ हमें ड्रॉ करना है 7.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम 7.4 सेंटीमीटर को मेजर कर लेते हैं। ये बन गया 7.4 सेंटीमीटर। अभी हमें ड्रॉ करना है एंगल Y 45 डिग्री का। तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर लेना है और एंगल Y ड्रॉ कर लेना है 45 डिग्री का। तो फर्स्टली यहाँ पे लेबल कर देते हैं YZ दैट इज 7.4 सेंटीमीटर। अभी इस प्रकार से प्रोटेक्टर रखेंगे पॉइंट Y पे और 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 40 और 50 के सेंटर वाली जो लाइन है ये है 45 डिग्री की। यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अभी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से। पॉइंट जो Y दिया गया है वहाँ से ये जो पॉइंट हमने नोट डाउन किया 45 डिग्री का वो ज्वाइन कर लेना है। इस प्रकार से ये जो एंगल मिल गया हमें वो है 45 डिग्री का। अभी हमें कंपास में 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर आर्क लगाना है। यहाँ पे रखेंगे और 2.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। इस प्रकार से ये डिस्टेंस ले लिया 2.7 सेंटीमीटर। पॉइंट Y पे रखना है और आर्क लगा देना है। ये आर्क लग जाने के बाद यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया दैट इज पॉइंट M। अभी पॉइंट M और पॉइंट Z दोनों को करना है ज्वाइन। दोनों ज्वाइन हो गए इस प्रकार से। अभी MZ जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए कंपास में हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और ऊपर साइड और नीचे साइड लगाने हैं आर्क। वही डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे Z पे रखना है और ऊपर साइड और नीचे साइड आर्क लगा देना है। अभी दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला, दोनों पॉइंट करने हैं ज्वाइन।
इस प्रकार से दोनों पॉइंट हमें ज्वाइन कर लेने हैं और ये जो लाइन है वो ऊपर तक एक्सटेंड करना है इस प्रकार से। अभी यहाँ पे लगाना है एरो, यहाँ पे भी लगाना है एरो। अभी दोनों पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे, ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा है, ये है पॉइंट एक्स। अभी पॉइंट एक्स और पॉइंट जेड दोनों को करना है ज्वाइन। इस प्रकार से दोनों पॉइंट भी ज्वाइन हो गए। इस प्रकार से यहाँ पे देखो पॉइंट एक्स मिल गया, वाई और जेड। इस प्रकार से ये फर्स्ट डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR सच दैट QR इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल PQR इक्वल टू 40 डिग्री एंड PQ माइनस PR इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें QR लेना है 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रफ फिगर है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट हमें करना नहीं है। 6.5 सेंटीमीटर बन गई। उसके बाद एंगल Q दिया गया है 40 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने रफ फिगर में 40 डिग्री ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे विदाउट मेजरमेंट हमें रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। अभी PQ माइनस PR दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। इस फिगर में हमें Q और R पॉइंट मिल गए, लेकिन अभी P पॉइंट मिलना हमें बाकी है। यहाँ पे दिया गया है PQ माइनस PR इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी PQ जो लाइन है वो बड़ी है किससे, PR से। PQ इज ग्रेटर देन PR। अभी हमें P पॉइंट मिलने के लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है 2.5, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 2.5 हमें मिल रहा है, इसलिए ये Q पॉइंट है। तो 2.5 सेंटीमीटर कंपास में लेना है। यहाँ पे एक आर्क लगा देना है 2.5 सेंटीमीटर पे। ये 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को हम लेबल कर देते हैं M से और M और R पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, इस MR लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाली लाइन दोनों जहाँ ज्वाइन होते हैं वहाँ मिल जाएगा हमें पॉइंट P। तो किस प्रकार से, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। देखो इस प्रकार से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलने के बाद ये जो दोनों लाइन है, ये वाली लाइन और ये जहाँ पे ज्वाइन होते हैं वहाँ पे मिल गया हमें पॉइंट P। और ये जो पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे, ये जो साइड की दोनों लाइन है वो कैसी है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से यहाँ पे दोनों जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों इक्वल बन गए। अभी पॉइंट P और पॉइंट R दोनों को करना है ज्वाइन। इस प्रकार से हमने यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर ली है। अभी हमें ड्रॉ करना है एक्चुअल मेजरमेंट से। तो फर्स्टली QR का मेजरमेंट है 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्ट से करना है 0 से, यहाँ पे 6.5 पे मैंने नोट डाउन कर लिया है। ये हो जाने के बाद यहाँ पे लेबल कर देते हैं QR कितने सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर। अभी हमें एंगल ड्रॉ करना है 40 डिग्री का। तो यहाँ पे पॉइंट Q पे रखेंगे प्रोटेक्टर और 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40। ये बन गया 40 डिग्री का एंगल। यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इसे। ये बन गया हमें हमारा 40 डिग्री का एंगल। ये बन गया 40 डिग्री का एंगल। अभी यहाँ पे हमें 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो किस प्रकार से लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्केल में मेजर कर लेना है 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ये बन गया 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अभी पॉइंट Q पे रखना है कंपास और इस प्रकार से आर्क लगाना है। ये जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर है और ये जो पॉइंट मिल गया वो पॉइंट है पॉइंट M। अभी पॉइंट M और पॉइंट R दोनों करने हैं ज्वाइन। दोनों ज्वाइन होने के बाद अभी क्या करना है हमें, ये जो MR है, MR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। इसलिए फिर से कंपास में हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है
इस प्रकार से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और ऊपर और नीचे साइड आर्क लगा देना है। ये ऊपर आर्क लगाया, उसी प्रकार से नीचे भी आर्क लगाना है। उसके बाद वही सेम डिस्टेंस रखना है और पॉइंट आर पे रख के ऊपरी साइड और नीचे साइड एक आर्क लगा देना है। अभी यहाँ पे दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। इस प्रकार से दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिए हैं। देखो अभी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल बन गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अभी यहाँ पे दोनों जो रेज है जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं ये जो पॉइंट मिल गया हमें, ये पॉइंट है पॉइंट P। अभी पॉइंट P और पॉइंट R दोनों पॉइंट को करना है ज्वाइन। इस प्रकार से देखो यहाँ पे पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R मिल गया। इस प्रकार से ये सेकंड डायग्राम हमने कंप्लीट कर ली है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ABC इक्वल टू 100 डिग्री एंड AC माइनस AB इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। फर्स्टली रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे BC दिया गया है 6 सेंटीमीटर, विदाउट मेजरमेंट इसको हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे बन गया BC 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल ABC दिया गया है 100 डिग्री। तो यहाँ पे इस प्रकार से यदि स्ट्रेट लाइन मिलती है तो 190 डिग्री की, तो थोड़ा सा हमें इस साइड 100 डिग्री मिल जाएगा। ये बन गया 100 डिग्री। अभी AC माइनस AB दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे इस लाइन पे हमें A पॉइंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे A पॉइंट मिलेगा तो AB जो लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और AC जो लाइन है वो बड़ी होनी चाहिए क्योंकि AC माइनस AB दिया गया है। तो AC इज ग्रेटर एंड AB इज स्मॉलर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे AC हमें छोटी मिलनी चाहिए, AC हमें बड़ी मिलनी चाहिए और AB हमें छोटी मिलनी चाहिए। तो AB छोटी होने के लिए हमें ये जो 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो नीचे लेना होगा। तो इस प्रकार से हमें वो नीचे साइड मिल जाएगा। यहाँ पे मिल गया हमें 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल गया वो पॉइंट है पॉइंट P। अभी पॉइंट P और पॉइंट C को करना है ज्वाइन। दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लिए। अभी तक हमें पॉइंट A मिला नहीं है, तो किस प्रकार से मिल जाएगा, जब हम PC जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तभी हमें पॉइंट A मिल जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये कर लिया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों साइड इक्वल हो गए। अभी ये जो पॉइंट मिल गया यहाँ पे ये पॉइंट A मिल जाएगा। तब A और C पॉइंट को करना है ज्वाइन। इस प्रकार से अभी देखो इस फिगर में BC दिया गया था 6 सेंटीमीटर, एंगल B दिया गया था 100 डिग्री और यहाँ पे AC माइनस AB दिया गया था 2.5 सेंटीमीटर। यानी AC का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है किससे, AB से ग्रेटर है। इस प्रकार से दिया गया था। तो इसलिए हमने ये जो 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो नीचे साइड ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे P पॉइंट मिल गया। उसके बाद PC लाइन ड्रॉ कर ली। PC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें A पॉइंट मिल गया। इस प्रकार से ये रफ फिगर हमने ड्रॉ कर ली है। अभी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट से। फर्स्टली BC डिस्टेंस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे लेबल कर देते हैं, ये बन गई BC 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, एंगल B। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नोट डाउन कर लिया और इस प्रकार से ये 100 डिग्री का एंगल बन गया। अभी 2.5 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो हमें लेना है। तो किस प्रकार से लेंगे हम, यहाँ पे फर्स्टली मेजर कर लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर।
कंपास में ले लेना है 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और पॉइंट बी पे रखना है और नीचे साइड आर्क लगाना है। नीचे क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है AC माइनस AB इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे हमने इस प्रकार से पॉइंट बी पे रखा और इस प्रकार से 2.5 पे हमने एक आर्क लगा दिया। अभी इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं नीचे साइड। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल गया वो है पॉइंट P। अभी पॉइंट P और पॉइंट C दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। अभी ये ज्वाइन हो जाने के बाद PC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कंपास में डिस्टेंस लेना है हाफ से ज़्यादा, इस प्रकार से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। ऊपर साइड एक आर्क लगाना है, नीचे साइड एक आर्क लगाना है। वही डिस्टेंस रखना है। पॉइंट C पे प्रोटेक्टर रखेंगे, कंपास रखेंगे और ऊपर साइड और नीचे साइड एक आर्क लगा लेते हैं। अभी दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट को हमें ज्वाइन कर लेना है। इस प्रकार से ज्वाइन कर लेते हैं दोनों पॉइंट। देखो अभी दोनों जो लाइन है वो ऊपर ज्वाइन होनी चाहिए, इसलिए दोनों लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। जब तक वो ज्वाइन नहीं होती तब तक हमारी जो फिगर है वो हमें A पॉइंट नहीं मिलेगा। देखो इस प्रकार से हमने उनको एक्सटेंड कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पे एरो लगाना है और दोनों लाइन जहाँ पे ज्वाइन हो रही है वो पॉइंट मिल गया हमें पॉइंट A। अभी पॉइंट A और पॉइंट C दोनों को करना है ज्वाइन। इस प्रकार से देखो पॉइंट A और पॉइंट C दोनों पॉइंट को क्या करते हैं हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखो अभी इस प्रकार से ये फिगर बन गई। यहाँ पे पॉइंट A है, पॉइंट C है, पॉइंट B और नीचे साइड ये जो BP है वो 2.5 सेंटीमीटर की आर्क हमने ड्रॉ। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।